हेलो फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको यूपी नीट काउंसलिंग के बारे में। ये काउंसलिंग 18 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी थी। 18 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ गया था और इसका शेड्यूल भी हम आपको अभी दिखा देंगे। ये 18 जुलाई से रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड स्टार्ट हो गए और ये 28 जुलाई तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड और रजिस्ट्रेशन का टाइम है। डिपॉजिट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी वो भी 18 से 28 तारीख के बीच में आपको डिपॉजिट करनी है। अगर आप ये फ़ीस और रजिस्ट्रेशन डिपॉजिट नहीं करते हो तो आप जो चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो आपको ये सब जानना ज़रूरी है कि 28 तारीख को सुबह 11 बजे के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और 28 तारीख को दिन में 2 बजे के पहले आपको सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पेमेंट कंप्लीट करनी है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इसके विस्तृत विवरण पर। सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले हम चलते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया के ऊपर। नीट यूजी 2025 में पहला स्टेप क्या होने वाला है? रजिस्ट्रेशन का। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है? आपको अपना नीट का स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड अपने साथ रखना है, क्योंकि नीट की जब स्टेप चालू होगी तो आपको जो लॉगिन करना होगा तो आपको नीट के रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से ही लॉगिन करना होगा। तो ये सब अपने साथ रजिस्ट्रेशन के टाइम रखिए। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप उसमें बेसिक डिटेल भरेंगे। उसके अंदर आपका नेम और फादर नेम, आप यूपी से हो या अदर स्टेट से। आप अदर स्टेट से भी यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी ईमेल पर और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा और आपको खुद को एक पासवर्ड बनाने ला है ताकि आगे जाके आप उसके लिए चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन कर सकें। पासवर्ड डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन जनरेट का रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। देन उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपॉजिट करनी है, जो 2000 रुपीज़ रहेगी। ठीक है। कैटेगरी जनरल की। इसके बाद अगर आप सिक्योरिटी फ़ीस डिपॉजिट करना चाहते हो तो वो आप जमा कर सकते हो, अदरवाइज़ ये आप बाद में भी जमा कर सकते हो, लेकिन 28 तारीख के पहले आपको सिक्योरिटी की फ़ीस जमा करनी है। उसके पहले हम बता दें, आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन आएगा। तो डॉक्यूमेंट में हम बताएं आपको डॉक्यूमेंट में आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, अगर आप यूपी के निवासी हो, ये 10th और 12th यूपी और यूपी के बाहर वालों दोनों के लिए मैंडेटरी है। दैन इसके बाद अगर आप यूपी से हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC और EWS। ठीक है। इसके बाद आपको चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र, या फिर आप बोल सकते हो उसको डोमिसाइल। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अपलोड की फ़ाइल है वो JPG रहेगी, ये बच्चों ध्यान में रखें। तो अपन यहाँ रजिस्ट्रेशन तक पहुँच गए थे। फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन करना होता है। इम्पोर्टेंट बात मैं बताना भूल गया कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक सेंटर चूज़ करना पड़ेगा।
ठीक है, वो सेंटर चूज़ कर आपके नियर बाई आप वो सेंटर चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर एक लिस्ट आएगी कॉलेज की कि आपको कौन से कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है जो आपके नज़दीक रहेगा। ठीक है, दैन उसके बाद आपकी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप उसके अकॉर्डिंग रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। दैन रिज़ल्ट, फिर अलॉटमेंट एंड एडमिशन, ये आपका एंड हो जाएगा। ये आपकी प्रोसेस रहेगी। तो इसके बाद हम ये सब प्रोसेस पूरा काउंसलिंग तक चलेगा फर्स्ट राउंड का। फिर अगर सेकंड राउंड में कोई सेकंड राउंड की सीट मैट्रिक्स आपको दोबारा मिलेगी, किस कॉलेज में कितनी सीट खाली रह गई है, तो उसके लिए दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये सबका रिजर्वेशन है, किस लोगों को कितना रिजर्वेशन है वो यहाँ पर देख सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि आप जब अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो खुद से करें, खुद से सारी डिटेल देखें, किसी एजेंट पर या किसी का एजेंट के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी को ना दें। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि नीट काउंसलिंग का नीट यूजी पर लॉगिन करते हुए आप रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर का उपयोग करेंगे तथा निर्देश अनुसार पंजीकरण फॉर्म भरेंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि नीट काउंसलिंग की वेबसाइट पर पंजीकरण फॉर्म स्वयं भरें, यानी खुद को आप फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का ही उस काउंसलिंग में इस्तेमाल करना है, यानी यूज़ करना है। किसी अदर का आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यूज़ ना करें। देखिए, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन की जो फ़ीस है वो आपकी 2000 रुपये होगी। वो पूरे राउंड के लिए, यानी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, एक्स्ट्रा वैकेंसी, इन सब के लिए ओनली आपको 2000 रुपये देना पड़ेगा, जो कि किसी भी दशा में रिफंडेबल नहीं है, यानी कि वो आपको रिफ़ंड नहीं मिल सकता। उसके बाद आती है धरोहर राशि, इसको बोलते हैं अपन सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो अपने कॉलेजों में चॉइस फिलिंग के लिए, यानी चॉइस फिलिंग के लिए पहले अपन को एक सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ता है, फिर अपन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के लिए चॉइस फिल करनी है तो 30,000 रुपये जमा होंगे। अगर आपको निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेजों के लिए काउंसलिंग की आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो आप 2 लाख रुपए आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बस डेंटल ही करना है तो आप 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा सकते हो। अब इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय, निजी दोनों मेडिकल और डेंटल की सीटों पर काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हो तो वो 2 लाख रुपए की धनराशि जमा करानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज भी फिल करूं और प्राइवेट कॉलेज भी फिल करूं तो आपको 2 लाख रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये राशि रहेगी, यानी कि आपको अलग से 30,000 रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं। आप एक ही सिक्योरिटी अमाउंट में दोनों का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं। इसमें आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, आरक्षण संबंधित यानी ST SC OBC का सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी के हैं तो यह सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी है। तो हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात पे। आपने अपनी सिक्योरिटी अमाउंट जमा करा दिया, देन उसके बाद आपका होगा चॉइस फिलिंग का टाइम। चॉइस फिलिंग में आपको सारे विकल्प भर सकते हो। आप पूरे में से 100 में से 100 विकल्प भी आप पूरे भर सकते हो। ऐसा नहीं है 1 या 2 कॉलेज आप भरो, आप फुल कॉलेज भर सकते हो। देन उसके बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा गया है
कि चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉक करना कंपलसरी है। यानी कि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो आपको कोई भी सीट का अलॉटमेंट नहीं होगा। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो, चॉइस आप भर ली और आप लॉकिंग नहीं करोगे तो आपको कोई भी चॉइस, कोई भी कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और जैसे आप प्रेफरेंस वाइज कॉलेज भरोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है, ये बात इसमें लिखी गई है। काउंसलिंग का जो ऑनलाइन माध्यम है 4 राउंड में होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक्स्ट्रा वैकेंसी। पहला जो राउंड है उसके अंदर आप फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको कोई कॉलेज मिलता है और आप उसे नहीं लेना चाहते, उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, तो आप उसको फ्री एग्ज़िट कर सकते हो। फ्री एग्ज़िट का मतलब है कि आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जमा रहेगा, यानी कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फ्री एग्ज़िट के बाद अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिलता है तो आप उसको फ्री एग्ज़िट कर सकते हो, यानी कि छोड़ सकते हो। उसके लिए आपको कोई राशि का कॉलेज को या काउंसिल को देना नहीं पड़ेगा। फिर अपन चलते हैं सेकंड राउंड पर। सेकंड राउंड में लिखा हुआ है कि काउंसलिंग से आवंटित सेकंड राउंड में आपको कोई सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको चॉइस फिलिंग के दौरान आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो इस पर कैंडिडेट को अलॉटमेंट लेना ज़रूरी है। अगर आप अलॉटमेंट नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जब्त कर ली जाएगी। और अगर आप थर्ड राउंड में काउंसलिंग करना चाहोगे तो फिर आपको वापस सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराना पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट बात एक और है इसके अंदर कि अगर आप स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और 2000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराना पड़ेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों में काउंसलिंग प्रतिभाग नहीं लिए थे वे एक्स्ट्रा वैकेंसी में तो उन्हें भी बराबर राशि जमा कराना अनिवार्य है। जितने भी नए लोग होंगे उन सबको 2000 रुपये जमा कराना पड़ेगा और पुराने लोगों को भी 2000 रुपये का जमा कराना ज़रूरी है। लेकिन जिन लोगों ने पहले सीट अलॉट नहीं हुई और उन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट जमा करवा रखा है तो वो लोग को सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बता दूँ बॉन्ड के बारे में। गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है MBBS BDS दोनों के लिए है। यदि आप इसमें जो बॉन्ड है वो आपका 10 लाख रुपए और 2 साल के लिए होगा। साथ ही में इसमें डिपार्टमेंट भी है। डिपार्टमेंट में अगर आपको कोई लास्ट राउंड में एक्स्ट्रा वैकेंसी में आपको एक कॉलेज अलॉट होता है, वो कॉलेज अलॉट होने के बाद आप उसमें एडमिशन लेते हो लेकिन बिना कंप्लीट किए उसे छोड़ देते हो तो अगले साल वो काउंसलिंग नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट नहीं होगा। 1 साल के लिए वो डिवार्ट कर दिया
जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो आप सोच समझ के कॉलेज अपना फील करें, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कॉलेज और उनकी सीट्स की। तो दोस्तों हम पहले मेन कॉलेज किंग जॉर्ज सबसे टॉप कॉलेज है यूपी का। 250 सीट्स है और ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है 37 और स्टेट कोटा की सीट है 210 और सेंट्रल पूल कोटा इसमें 3 सीट है। उसके बाद एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा, जीएससी मेडिकल कॉलेज कानपुर, एलएमएल प्रयागराज, एलएमआरएम मेरठ, एलएलबी एमएलबी 86, ये सारे कॉलेज है और ये इसमें सीट है। टोटल सीट की अगर हम बात करें तो टोटल जो सीट है 4 स्टेट कोटा के लिए 4000 है और ऑल इंडिया के लिए 788 है। टोटल जो सीट है 5250। और अगर प्राइवेट की बात करें टोटल मिला के 6600 सीट प्राइवेट के लिए रिजर्व है। ये आप देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज भी 36 प्राइवेट कॉलेज है और 44 गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों कॉलेज। बुकलेट के बाद हम सीधे आ जाते हैं मेन साइट पर। मेन साइट पर आप जाओगे तो सबसे पहले यूजी का ब्रोशर, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट मेरिट के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे सिक्योरिटी मनी, फिर चॉइस लॉकिंग, दैन रिज़ल्ट, ये सारा यहाँ पर है। तो आपको सबसे पहले जाना है रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन में जाने के लिए आपको कोर्स सेलेक्ट करना है नीट यूजी, इसके बाद रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैप्चा डालने के बाद आप रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ये आपका पूरा प्रोसेस है। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और आपके लिए अच्छा वीडियो बना सकें। धन्यवाद।